प्रिय दुल्हन भाई और बहनों, आप लोग को नमस्ते, जय मसीह की। आइए हम लोग वचन को देखेंगे का पुस्तक अध्याय 8 का 20 से देखेंगे। यह है, जब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षी कुछ कुछ ले वेदी पर होमबलि चढ़ाया। देखिए, जब जल का ख़त्म हो गया तो उसी समय से परमेश्वर ने नूह और उनके सारे परिवार को बचाकर जहाज से बाहर निकाला। तभी नूह ने क्या करा, यहाँ पर परमेश्वर के सामने वह क्या कर रहा है, होम बलि चढ़ा रहा है। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में से बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। देखिए, जब नूह ने जहाज से निकलकर वह सारे जीव जंतुओं के साथ जब वह रहने लगे, तभी वह क्या कर रहा है, परमेश्वर के सामने आकर वह होम बलि दे रहा है। तब जब उसकी सुगंधी को परमेश्वर के पास पहुंच रहा है, परमेश्वर जब पा रहे हैं, तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है, परमेश्वर बोल रहे हैं कि मनुष्य बचपन से यद्यपि वह उसके मन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। जब परमेश्वर ने ये जो पानी बरसा कर, जो जल प्रलय कर परमेश्वर ने मनुष्य और सारे पृथ्वी में जो वास करने वाले हर एक जो प्राणी है उन सबों को जो वह अंत कर दिया, विनाश कर दिया, तो परमेश्वर यहाँ पर बोल रहे हैं कि और कभी भी ऐसे मैं जल प्रलय करके कभी भी किसी को और अभी कभी नहीं मारूंगा बोल रहा है। और अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने का समय, काटने का समय, ठंड और तूफान का, धूपकाल और शीतकाल और दिन और रात निरंतर होती चली जाएगी। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी उसी समय तक वह क्या होगी, वह ठंड के समय होगा, धूपकाल का समय होगा, काटने का समय होगा, शीतल काल का समय होगा, रात का समय होगा और दिन के समय लगातार होता रहेगा बोल के परमेश्वर यहाँ पर बोल रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने नूह और उनके सारे परिवार लोगों को जहाज में प्रवेश कराने के लिए कहा और उन सभी ने जहाज के अंदर प्रवेश किया और परमेश्वर ने वहाँ पर हर एक को बचाया। जो जीव जंतु भी थे, पक्षी थे जो जहाज के भीतर में प्रवेश किए थे, तो परमेश्वर कितना दयालु है। वह तो बोल रहे थे कि मैं मनुष्य का पाप बढ़ गया है, इसीलिए सारे मनुष्य जाति हो या जीव जंतु जितने भी है हर एक को मैं विनाश करूँगा बोल के कहा था। फिर भी परमेश्वर के नज़र में वह एक व्यक्ति है जो नूह बोलते हैं, वह उसके नज़र में साधु था, वह क्या था, धर्मी था, जिस कारण से उसके द्वारा क्या हुआ, उनके सारा परिवार, उनके जो 3 बेटे थे और जीव जंतु जितने भी है साथ साथ जोड़ा, उन सब लोग क्या हुआ, यहाँ पर बच गए। तो परमेश्वर जब देख रहे हैं कि मनुष्य के कारण वह सब बच गए, तो परमेश्वर उन सबों को आशीष भी दे रहा है और यहाँ पर बोल रहा है कि मैं और कभी भी जितना दिन पृथ्वी रहेगी, बनी रहेगी, उतने दिन से मैं कभी भी जल प्रलय करके कभी भी मैं किसी को क्या नहीं करूँगा, नहीं अंत नहीं करूँगा बोल के यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है। हालांकि हम मनुष्य ऐसे हैं कि बुरे हैं, हमारे मन से कभी भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हम जितने भी बोलते हैं, हम जो भी सोचते हैं वह निरंतर बुरा ही है। फिर भी परमेश्वर यहाँ पर क्या करना चाहता है, अनुग्रह करना चाहता है, हमें आशीर्वाद करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर बोल भी रहा है कि हो सकता है परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है। देखिए, यहाँ पर उनके प्रेम के विषय में हम लोग जान पा रहे हैं कि हो सकता है मनुष्य बचपन से उसके मन से जो कुछ निकलता है वह बुरा है, फिर भी मैं कभी भी जल प्रलय करके कभी भी मैं इस मनुष्य को कभी भी अंत नहीं करूँगा बोल के परमेश्वर यहाँ पर बोल रहे हैं। भाई और बहनों,
और जब नूह निजात के अंदर था तो उसी समय देखिए कितने जीव थे, कितने जंतु थे, जो बनेले पशु थे और जो पक्षी थे, उन सबों ने वहाँ पर वास कर रहे थे। और बहुत दिन, आप तो जानते हैं कि कितने दिन तक वहाँ पर जल का प्रलय हुआ, जिस समय वह बहुत से दिन उन लोग जहाज के अंदर में रहने के लिए उनको पड़ा। और उतना दिन से भी परमेश्वर उन सभी का सुधि ली। जब हम हमारे आसपास में अगर कोई जीव जंतु को देखते हैं, जब हम बैल रखते हैं हमारे घर में, तो एक बैल में जो जहाँ पर जो रहता है जो, तो वहाँ पर कैसे होता है भाई और बहनों, इस जगह में कितना मतलब अपरिष्कार होता है। उस जगह को हम लोग एक पल भी वहाँ पर रह नहीं पाते हैं। बहुत जिस प्रकार बहुत ऐसे खराब होता है उस जगह। तो जब नूह के साथ उतना भी जीव जंतु पर रहते थे तो उनका साउंड भी कितना जोर से हुआ होगा। और उन लोग जो वहाँ पर रहते थे तो कितना गंदगी की होगी, फिर भी वहाँ पर परमेश्वर ने उन सबों को आशीष दे रहा है और उन सबों को वह क्या कर रहा है, संभाल कर रख रहा है। जितने भी दिन थे वहाँ पर जहाज में, फिर भी उन लोगों को खाना खिलाने के लिए परमेश्वर ने उन सबों को भी रख रहे हैं। क्या छोटे क्या बड़े हर एक लोग थे यहाँ पर, जो 7-7 जोड़ा यहाँ पर नर और मादा बोल के यहाँ पर प्रवेश किए थे जीव जंतु। तो परमेश्वर ने हर एक को यहाँ पर संभाल कर रखा, हर एक को बारिश से बचाया, जल प्रलय से बचाया जो जहाज में के अंदर थे। क्योंकि जहाज के अंदर क्या है, परमेश्वर की अनुग्रह है। जो जहाज में रहते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हैं। अगर जो नूह वह घूम घूम के किसी को अगर वहाँ पर जिसके साथ अगर भेंट में लाता है तो वो बोलता था अभी कि देखो परमेश्वर ने जल प्रलय करके पृथ्वी को ध्वंस करना चाहते हैं, आओ हम लोग मिल के सब लोग जहाज बनाए ऐसे भी क्या कहा होगा। फिर भी मनुष्य ने वहाँ पर क्या कर रहा है, उन लोग बोल रहे हैं कि ये मदिरा जो पान किया है जिस वजह से वह ऐसा ऐसा बोल रहा है। और जिस दिन तक जहाज नहीं बना और जिस समय तक हर एक मनुष्य जो नूह के परिवार में से और जो जाति जाति के बनेले पशु है, जो जीव जंतु हैं, जो 7-7 जोड़ा प्रवेश नहीं किए, उसी समय तक वह दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। पर सब लोग जब वहाँ अंदर में प्रवेश किए तो उसी समय परमेश्वर स्वयं आके यहाँ पर दरवाज़ा को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। जिस कारण जो जहाज के अंदर से तो उन सभी ने क्या हुआ, यहाँ पर उन लोग जीवन को पाए। और जो जो लोग ने जहाज के बाहर में रहे थे उन लोग सब क्या हो गए, विनाश हो गए और उनका अंत हो गया। तो उसी प्रकार भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं तो हम अपने आप को देखें कि हम नूह के जहाज के अंदर में है या बाहर में है। अगर हम वचन में है, परमेश्वर की जो धार्मिक दास लोग हैं उनके बात को हम सुन रहे हैं और चर्च के साथ संगति कर रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, तो हम अवश्य क्या है, नूह के जहाज के अंदर हैं। और हम लोग अगर नूह के जहाज के अंदर हैं तो हमें कोई भी तूफान आए, कोई भी जितने भी दिन बारिश हो, जितने भी समस्या हो, हम कुछ भी नहीं होंगे, बल्कि हम जीवन को पा सकते हैं। ये इसी प्रकार परमेश्वर की जहाज वह है जो हमें मंडली दिया गया है। हम मंडली के साथ कैसे हैं ये हम लोग जान कर, हम मंडली की जो धार्मिक दास लोग परमेश्वर ने दिया है उनके साथ हमारे संगति क्या है उसको बारे में हम लोग जानना चाहिए। और जो भी परमेश्वर के दास लोग बोल रहे हैं उन सब को सिर्फ आमीन करके हम लोग ग्रहण करना है और परमेश्वर की अनुग्रह को पाकर हम क्या करें, जहाज के अंदर में रहे, ताकि हम लोगों को हर एक दुख से, हर एक तकलीफ से, हर एक परेशानी से बचाने वाला वो कौन है, हमारा जीवित परमेश्वर है। हम खुद कभी भी तकलीफ से, समस्या से बच नहीं सकते, क्योंकि हमारे इतना भी कोई पावर नहीं, कोई ताकत नहीं, क्योंकि हम एक धूली से बना हुआ एक इंसान है और हमारे भीतर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। लेकिन परमेश्वर जो है हमें प्रेम करता है और हमें हर परेशानी से बचाना चाहता है। तो मैं आज इतना ही बोलूँगी, मैं आगे में और भी देखेंगे कि परमेश्वर क्या कर रहा है, कितना आशीष दे रहे हैं। तो इतना बोलूँगी। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती प्रभु, आपने संभाला पिता। और पवित्र परमेश्वर पिता, आप
ने पिता आज हमें आपके इस जीवित वचन में से बताया परमेश्वर की हम नूह के जहाज के अंदर हैं या बाहर में। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, हम मनुष्य हैं प्रभु, हम कभी भी अंदर में नहीं जा सकते प्रभु, पर आप दयालुवान पवित्र है और आपने हमें पिता परमेश्वर जहाज के अंदर में रखा है प्रभु। धन्यवाद। भाई बहन जो सुन रहे पिता, हर एक को आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु। उनके सारे परिवार को पिता आप जहाज के अंदर रखिए प्रभु। उन भाई बहनों को आशीष दीजिए प्रभु। हो सकता है कोई सब परेशानी है, हो सकता है कोई दुख में है, हो सकता है कोई पीड़ा में है पिता, पर हर एक को आपने आशीष देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने नूह को जिस प्रकार संभाल कर रखा, उसी प्रकार पवित्र परमेश्वर पिता हम सबों को संभाल कर रखना। जीवित परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन जो सुन रहे वचन को हर एक को आशीष देना प्रभु, उनके हर एक काम में सफल करना प्रभु, और जीवित वचन के सुनने वाले बने पवित्र परमेश्वर पिता। और जो वचन सुन रहे प्रभु, इस वचन को पिता परमेश्वर उनके हृदय में आप स्थापित कीजिए प्रभु, ताकि उन लोग उद्धार को पाए पवित्र परमेश्वर पिता, और कभी नाश ना होकर पवित्र परमेश्वर पिता अनंत जीवन के अधिकारी बने। उनके सारे परिवार को आप संभाल कर रखना। जो दुख में है, जो पीड़ा में है पिता, जो रोगी है, उन सबों से आप छुटकारा दीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। और जो काम काज में के नहीं है पिता, उनके काम काज भी दीजिए। आपकी सुसमाचार के लिए बचने के लिए उन लोगों को आशीष दीजिए। विश्वास के जीवन बचने के लिए उनको अपने दया दीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। हम मनुष्य कुछ भी नहीं पवित्र परमेश्वर पिता, और आप सब कुछ है मेरे खुदावन पवित्र परमेश्वर पिता। बल्कि आपने कभी हमारे पिता व्यवहार को नहीं देखते, बल्कि आप हमें प्रेम करते हैं प्रभु, इसीलिए आप हमें जहाज के अंदर रखा। इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हूँ। आपने मेरी हर प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू भाई और बहनों।